All the aspirants on my YouTube channel Khan Mentor Colossus, you know that my name is Shaheen Khan, and through my YouTube channel I teach the JK SSB aspirants the different subjects like Indian polity, history, geography, mathematics and environmental science. तो आज हम इस टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास इकोलॉजी और इन्वायरमेंट का पार्ट सेकंड है। जैसे कि पार्ट फर्स्ट में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इकोलॉजी क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है। उसमें मैंने आपको कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में भी बताया था, और इकोलॉजी के हमारे पास जो इकोलॉजी के जो डिफरेंट लेवल्स मैंने आपको बताया था कि इकोलॉजी के 6 लेवल्स होते हैं। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी, तो कितने लेवल्स होते हैं? 6 लेवल्स होते हैं। अगर आपको आता है कितने लेवल्स होते हैं तो आपने लिखना है 6 लेवल। तो पहले वाली वीडियो में मैंने आपको 2 लेवल्स के बारे में बता दिया था। मैंने उसमें डिस्कस कर दिया था इंडिविजुअल क्या होता है और पॉपुलेशन क्या होता है, और पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के भी बारे में बताया था मैंने आपको, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में भी मैंने बताया था। लेकिन आज मैं अगले वाले जो 4 जो रिमेनिंग लेवल्स रह गई थी इकोसिस्टम की, उसके बारे में, ये इकोलॉजी की, उसके बारे में हम जो है डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे पास है कम्युनिटी। अब मैंने आपको बताया था कि पॉपुलेशन में मैंने आपको ये बताया था कि पॉपुलेशन में हमारे पास क्या होता है। पॉपुलेशन में हमारे पास जो होते हैं वो इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज होते हैं। एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम में अगर हमारे पास सेम स्पीशीज के जो इंडिविजुअल्स होंगे, मोर देन 2 इंडिविजुअल्स जो होंगे सेम स्पीशीज के, तो वो क्या कहलाएगा? वो पॉपुलेशन कहलाएगा। अब कम्युनिटी के केस में क्या होगा? कम्युनिटी के केस में ये होगा कि हमारे पास पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज होंगी। पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, यानी इसमें जो इंडिविजुअल्स होंगे वो डिफरेंट स्पीशीज के होंगे, तो इसमें होगा पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। इतना आपने याद रखना है, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। अगर आपने ऐसे डेफिनेशन लिखने हैं, आप लिख सकते हैं कम्युनिटी कैन बी डिफाइंड एज द पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम इज नोन एज कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का मतलब क्या है? एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर एक स्पेसिफाइड टाइम में जितनी भी जो डिफरेंट स्पीशीज की जो पॉपुलेशन होंगी उसको आप क्या कहेंगे? उसको आप कम्युनिटी कहते हैं। उसको आप क्या कहेंगे? कम्युनिटी कहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई। सिर्फ आपने इतना याद रखना है, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड टाइम इज नाउन एज कम्युनिटी। और अब हमारे पास आगे वाला इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर। देखो इकोसिस्टम, बायोम और बायोस्फीयर जो है, इनकी हमने सिर्फ जो है हम डेफिनेशंस को अभी समझ रहे हैं, जबकि ये इनके चैप्टर्स हैं इकोसिस्टम के। हम डिफरेंट, क्योंकि हम इनको आगे डिस्कस करेंगे, टेरेस्ट्राइल इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम, ठीक है ना, वो हम डिस्कस करेंगे। बायोम की डिफरेंट जो बायोम्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बायोस्फीयर एक हमारे पास पूरा चैप्टर बनता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी हम टर्म्स को समझ रहे हैं, यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी को समझ रहे हैं। अब जो है कम्युनिटी के बाद दूसरी अब हमने डेफिनेशन किसकी देनी होगी? इकोसिस्टम की। देखो इकोसिस्टम का मतलब क्या होता है भाई साहब? देखो इकोसिस्टम, अभी मैंने कम्युनिटी की बात की। वो जो कम्युनिटी है, देखो अपने सर्वाइवल के लिए एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर अपने सर्वाइवल के लिए ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इनका एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है, और यानी कि इन लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होता है न्यूट्रिशन के लिए, एनर्जी फ्लो के लिए, वगैरह वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या होगा? ये जो हमारे पास एक कम्युनिटी होगा उसका इंटरेक्शन जो होगा एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर, हमारे पास जो कम्युनिटी होगी उसका फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ उसका जो इंटरेक्शन है, उस प्रोसेस को हम इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। तो मैं लिख सकता हूं इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड एज इंटरेक्शन ऑफ ए कम्युनिटी, इंटरैक्शन ऑफ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी तो मैंने आपको समझ जाया कि क्या होता है कम्युनिटी। इंटरैक्शन ऑफ ए कम्युनिटी किसके साथ? विद इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट, इसके इन्वायरमेंट के साथ।
इसके इन्वायरमेंट के साथ जो इसका इंटरेक्शन है। अब देखो इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है, इन्वायरमेंट में आपकी सॉइल आ जाती है, इन्वायरमेंट में आपके रॉक्स आ जाते हैं, इन्वायरमेंट में आपके पास एटमॉस्फेरिक गैसेस आ जाते हैं, इन्वायरमेंट में आपका टेम्परेचर आ जाता है, ये तमाम चीज़ें। अब हम जानते हैं कि ये कम्युनिटी होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कुदरती बात है, उनको तो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन है, अपने इन्वायरमेंट के साथ अपने सर्वाइवल के लिए तो उनको जो रिलेशनशिप है, तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इकोसिस्टम। बस आपने इकोसिस्टम की सर TANSLEY टांजले ने ये टर्म इकोसिस्टम सबसे पहले कॉइन की थी। किसने? सर टांजले ने इकोसिस्टम टर्म सबसे पहले कॉइन की थी। और इकोसिस्टम का मतलब क्या है? इंटरैक्शन ऑफ ए कम्युनिटी। कम्युनिटी मतलब पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। किसके साथ उनका इंटरैक्शन? विद इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। दिस प्रोसेस इज नोन एज इकोसिस्टम। अब हम अगला पढ़ेंगे बायोम। अगला जो टर्म हमारे पास है वो क्या है? हमारे पास बायोम। देखो क्या है बायोम? बायोम एक लार्ज जियोग्राफिकल यूनिट है, या हम कह सकते हैं कि बायोम एक लार्ज इकोसिस्टम है। बायोम जो है एक लार्ज इकोसिस्टम है जिसमें प्लांट्स, एनिमल्स, जितने भी फ्लोरा एंड फाना हैं वो रहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? बायोम कहते हैं। तो यानी जितने भी जो फ्लोरा एंड फाना है, उस प्रोसेस, वो फ्लोरा एंड फाना जो है वो बायोम के सिस्टम में क्या होता है कि वो फ्लोरा एंड फाना जो होते हैं वो सर्टन काइंड ऑफ क्लाइमेट शेयर करते हैं। सर्टन काइंड ऑफ क्लाइमेट मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से समझाऊंगा, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि बायोम क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन लिखा दूंगा। बायोम क्या है? बायोम बायोम इज अ लार्ज इकोसिस्टम। बायोम क्या है? बायोम एक लार्ज इकोसिस्टम है। बायोम क्या है? एक लार्ज इकोसिस्टम है जिसमें इन विच द फ्लोरा एंड फाउना, जिसमें फ्लोरा एंड फाउना यानी हैवानात और नबातात यानी हैवानात और पेड़ पौधे क्या करते हैं? लिव रहते हैं इन अ सर्टन काइंड ऑफ, यानी एक ही किस्म का क्लाइमेट वो शेयर करते हैं। इन अ सर्टन काइंड ऑफ क्लाइमेट, ये समझने की बहुत ज़रूरत है, ये बायोम को समझने की ज़रूरत है। देखो अब मैं आपको पिक्चर से समझाता हूं कि बायोम क्या होता है, तो आपको इतनी डेफिनेशन समझ आ गई। बायोम जो होता है, देखो ये जो इकोसिस्टम, इससे पहले हमने इकोसिस्टम जो होता है वो वैरी करता है, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बायोम तो बहुत भारी होता है। वो सब कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, वो कॉन्टिनेंट भी हो सकता है, ठीक है। यानी बायोम जो होता है इट इज ए लार्ज इकोसिस्टम। बायोम एक लार्ज इकोसिस्टम होता है जिसमें फ्लोरा एंड फाउना जो होते हैं वो सर्टन काइंड ऑफ क्लाइमेट में रहते हैं, यानी एक ही किस्म का क्लाइमेट वो शेयर करेंगे उसमें, ठीक है ना। तो उसको हम फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। देखो ये आ गई हमारे पास अर्थ, ये आ गई हमारे पास अर्थ। अब ये है हमारे अर्थ का इक्वेटर सेंटर से। अब देखो आपको पता है कि ये वाला जो एरिया होता है ना 66.5 डिग्री, जो ऊपर, इधर से ऊपर जो वाला एरिया और इधर से नीचे वाला एरिया, इसको आप कौन सा जोन कहते हैं? इसको आप कहते हैं फ्रिजिड जोन। क्या कहते हैं? फ्रिजिड जोन, क्योंकि इसमें बर्फ जमी रहती है इसलिए इसको फ्रिजिड जोन का। अब ये भी है हमारे पास फ्रिजिड जोन। अब अर्थ के, अब देखो अर्थ के इस वाले पार्ट में क्लाइमेट क्या है? बहुत ज्यादा ठंडा है। क्या है? क्लाइमेट क्या है? बहुत ज्यादा ठंडा है। अब इस क्लाइमेट में जो फ्लोरा एंड फाउना जो है, जितने भी फ्लोरा एंड फाउना जो इस क्लाइमेट में है वो एक बायोम कहलाता है। वो क्या कहलाता है? एक बायोम कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि बायोम के प्रोसेस में क्या होता है, जो फ्लोरा एंड फाउना जो होते हैं वो शेयर करते हैं सेम काइंड ऑफ क्लाइमेट। यानी इसके देखो अर्थ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो फ्रिजिड जोन में आता है, नॉर्थ में भी वो आता है जिसको आप आर्कटिक टुंड्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्कटिक टुंड्रा। यह हमारे पास जो आर्कटिक टुंड्रा है, यानी ये जो फ्रिजिड जोन इधर से ऊपर और यानी जमीन का इतना हिस्सा, यानी इधर से ऊपर जमीन और इधर से नीचे, इसका क्लाइमेट क्या होता है? इसका क्लाइमेट बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। अब इस क्लाइमेट में जितने भी जो स्पीशीज होंगे प्लांट्स और एनिमल्स की,
वो क्या कहलाएगा? वो हमारे पास बायोम कहलाएगा। तो आपको समझ आ गई कि बायोम जो होगा एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया कवर करता है। उस जियोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या होते हैं? स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स होंगे और वो शेयर करते हैं सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइमेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। दूसरे एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं। सपोज आपके पास डिजर्ट है, आपके पास रेगिस्तान है। क्या है? डिजर्ट है। अब डिजर्ट का क्लाइमेट क्या है? डिजर्ट रेगिस्तान है, बहुत ज्यादा गर्म होता है। अब यानी उसका क्लाइमेट क्या है? गर्म है। अब उस पूरे क्लाइमेट के अंदर जो है, जो भी फ्लोरा एंड फाउना होंगे, जो भी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होंगे, वो हमारे पास एक बायोम बनेगा। तो कहने का मकसद है कि बायोम एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम होता है जिसमें प्लांट्स और एनिमल्स शेयर करते हैं एक सर्टेन काइंड ऑफ क्लाइमेट। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर भाई इधर भी समझने आए तो कहीं समझने आ गया। थैंक यू। अब देखो, बायोम मैंने आपको डिस्कस कर दिया। अब मेरा लास्ट वाला पार्ट है बायोस्फीयर। मैंने जैसे कहा इस पार्ट में सिर्फ हम डेफिनेशंस को क्लियर कर रहे हैं, जबकि आगे जाके बायोस्फीयर हमारे पास एक चैप्टर है। बायोम हमारे पास चैप्टर्स हैं, जैसे टेरेस्ट्राइल बायोम आपके पास आ जाएगा, एक्वेटिक बायोम आपके पास आ जाएगा, बहुत सारे हमारे पास हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे हिंदुस्तान में ही 7 किस्म के बायोम हैं, तो हम उनको बारी बारी जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि जितने जितने क्लाइमेट होंगे तो उतना बायोम तो बनेगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या है? बायोस्फीयर। देखो भाई साहब, बायोस्फीयर को ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। बायोस्फीयर का मतलब यही होता है कि ज़मीन के जितने भी जो पार्ट्स हैं, जहाँ जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, वो सब मिला के क्या बनेगा हमारे पास? बायोस्फीयर। अब यानी बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर यानी इस दुनिया में जो टोटल, आप कह सकते हैं, अगर बायोस्फीयर का आप डेफिनेशन देंगे, सम टोटल ऑफ इकोसिस्टम को आप कह सकते हैं बायोस्फीयर। सम टोटल ऑफ ऑल द हैबिटेट्स इन दिस वर्ल्ड इज नोन एज बायोस्फीयर। अब जरा से सिंपल और सरल भाषा में दोबारा से मैं आपको बता दूंगा कि इस ज़मीन के जितने भी जो पार्ट्स हैं, ज़मीन के पार्ट्स का मतलब ये है, ज़मीन के जो रीजन्स हैं, ज़मीन के रीजन्स का मतलब ये है, जैसे माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, प्लेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, डिजर्ट्स हैं, टुंड्रा है, आर्कटिक टुंड्रा है, अल्पाइन टुंड्रा है। ज़मीन के जो जितने भी जो रीजन्स हैं, ज़मीन के जितने भी जो रीजन्स हैं, ज़मीन के जितने भी जो पार्ट्स हैं, और उस पार्ट्स में जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम क्या और उसको टोटल मिला के हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, बायोस्फीयर कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द ecosystem. In other words, you can also define as biosphere can be defined as the sum total of all the habitats in this world is known as biosphere. In other words, you can also define biosphere means the parts of the earth, यानी ज़मीन के वो तमाम हिस्से जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम बायोस्फीयर। फॉर एग्जांपल, माउंटेन्स में कुछ स्पीशीज रह रही हैं, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट में कुछ स्पीशीज रह रही हैं, डिजर्ट्स में कुछ स्पीशीज रह रही हैं, टुंड्रा में कुछ स्पीशीज रह रही हैं। तो ज़मीन के जो भी पार्ट्स हैं, जो भी रीजन्स हैं जहाँ पे जो लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसको हम कलेक्टिवली, उसको हम कुल मिला के क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। अगर बायोस्फीयर की डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, बायोस्फीयर कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द हैबिटेट्स, और बायोस्फीयर कैन बी डिफाइंड एज द सम टोटल ऑफ ऑल द इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड, और बायोस्फीयर कैन बी डिफाइंड एज द रीजन्स और द पार्ट्स ऑफ द अर्थ वेयर द लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज बायोस्फीयर। तो इस पार्ट में यानी इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के पार्ट सेकंड में मैंने डिस्कस कर दिया कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर हमने डिस्कस कर दिए। तो पहले वाले पार्ट में मैंने पॉपुलेशन, इंडिविजुअल और पॉपुलेशन डिस्कस किया था। तो इस तरह से हमारे पास इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का चैप्टर जो है वो खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो मेहरबानी करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे नहीं भूलेगा। मेरे चैनल का नाम जो है खान मेंटर क्लासेस है। तो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आता है तो फिर चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और साथ ही दुआओं में भी याद रखिएगा। थैंक यू।